बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसहाक डार साहब के हवाले से बड़ी बात हो रही है और ख़ुद वो कह रहे हैं जी मैं एक हफ़्ते में वापस आ रहा हूँ, और इसी हवाले से बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं कि असल में इसहाक डार साहब आ किस लिए रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब की जगह आ रहे हैं, वज़ीर ख़जाना आ रहे हैं। इस हवाले से पहले भी बातें हो रही थी और आखिरकार इसहाक डार साहब ने आने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्यों परेशान हैं? शहबाज शरीफ साहब इतने बुखलाए हुए हैं कि इस खबर के साथ ही उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने पूरी की पूरी हुकूमत पर ही सियासी खुदकुश हमला कर डाला, जिस पर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की शायद ज़हनी कैफियत ऐसी नहीं रही कि वो वज़ीर आज़म रह सकें जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान की पूरी मईशत को ही दाव पर लगा दिया। और आप देखें, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जी हमारे पास तो कोई रकम ही नहीं है कि हम कर्जे वापस कर सकें। अगले महीने उससे अगले महीने हमने बैनुल-अक़वामी कर्जे देने हैं तो हम नहीं दे सकते। इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं बचे कि हम आपको रकम लौटा सकें। ये इतनी खौफनाक बात है कि ये जो कह रहे थे हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, और खुद वज़ीर आज़म कह रहे हैं जी हमारे पास रकम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि आलमी मार्केट में पाकिस्तान की साख बिल्कुल तबाह होकर रह गई। पाकिस्तान के वो बॉन्ड्स जो पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट करता है, जिनके बदले में डॉलर्स लेता है कि जी हम आपको इतने अरसे के लिए हैं, 6 महीने साल के लिए, जितने अरसे के लिए हैं आप इतने के ले लें और इस पर हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, ताकि आप डॉलर्स उस पर इकट्ठे कर लेते हैं। उतनी देर तक आप ज़ाहिर है कमाई का जरिया बना के फिर उनको वापस करते हैं। तो वो जो बॉन्ड्स थे उनकी सारी की सारी जो वहां पर क्रेडिबिलिटी कह लें, यानी बिल्कुल ही गिर गए, बिल्कुल गिर गए, जैसे कोई खरीदने कोई तैयार नहीं है उनको। इतनी तबाही हो गई सिर्फ एक इंटरव्यू से शहबाज शरीफ के। मिफ्ता इस्माइल साहब भागते भागते आए कि नहीं नहीं नहीं, हम वो कह रहे हैं कि हमारे कर्जे जो हैं माफ़ किए जाएं। शहबाज शरीफ का कहने का मतलब ये था कि हमारे कर्जे माफ़ किए जाएं, हम जो कर्ज लौटाने वाले हैं वो देंगे, लेकिन फिलहाल हमारे कर्ज भी माफ़ कर दिए जाएं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कह दिया कि जी तबाही हो जाएगी अगर हमें इमदाद ना मिली और हमारे कर्जे माफ़ ना किए तो हम तो वापस नहीं कर सकेंगे, तबाही हो जाएगी। अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो बचाव के लिए आ रहे हैं, लेकिन बड़ी देर हो गई है। असल में शहबाज शरीफ साहब को शायद मसला ये भी है कि इसहाक डार साहब मिफ्ता इस्माइल को रिप्लेस करने सिर्फ नहीं आ रहे, मिफ्ता इस्माइल की तो छुट्टी होगी ही होगी, साथ शहबाज शरीफ की भी छुट्टी हो जाएगी। असल में नवाज शरीफ इतबार नहीं कर रहे शहबाज शरीफ पर, उस तरह के उनके काम नहीं हो रहे, लेकिन वो सब कुछ कर रहे हैं। आप देखें ना इसहाक डार की वापसी कैसे हो रही है कि वो पहले ही उनको पता लग जाता है कि जनाब अदालत से रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, और अदालत कहती है कि इसहाक डार साहब वापस आ जाए, ना मफरूर इश्तियारी को गिरफ्तार कोई करेगा, और उनके वो ऑर्डर मुअत्तल हो गए, वो आए जनाब आ रहे हैं, और वो पहले ही तैयार होकर आ रहे हैं कि जनाब मैंने आते ही वज़ीर ख़जाना बन जाना है, और असल में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन असल में शहबाज शरीफ की सारी ताकत हो जाएगी ख़त्म। बराह रास्त सब कुछ मरीम साहबा देख रही होंगी। मरीम साहबा जिस तरह कहते नहीं लुक इनटू दिस, मिफ्ता इस्माइल लुक इनटू दिस, वो वाला काम हो रहा होगा, और अब बराह रास्त इसहाक डार साहब सब कुछ कर रहे होंगे। जिसके पास पैसे होते हैं वही सब कुछ कर रहा होता है। वज़ीर ख़जाना वो बने होंगे और सारी हुकूमत वो चला रहे होंगे। बराह रास्त नवाज शरीफ ऑर्डर्स दे रहे होंगे, मरीम साहब ऑर्डर दे रही होंगी, और शहबाज शरीफ सिवाय एक कठपुतली के और कुछ भी नहीं होंगे, कुछ भी वो कर नहीं सकेंगे। अब यही बौखलाहट, यही खबर उनको लेकर बैठ गई है। लेकिन आप जानते ही हैं कि इसहाक डार साहब क्या कुछ कहते रहे मिफ्ता इस्माइल के बारे में। उन्होंने खुद एक कॉलम रीट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ था कि जी इसहाक डार की ज़रूरत है इस मुल्क को, और मिफ्ता इस्माइल फैक्ट्री तो चला सकता है, लेकिन अगर फैक्ट्रियाँ चलाने वालों ने ही मुल्क संभालना है तो ये तो बेड़ा गर्क कर देगा, और मिफ्ता इस्माइल का वज़ीर ख़जाना रहना ही काफ़ी है मुल्क को माशी तौर पर तबाह करने के लिए। ये इसहाक डार साहब की सोच है जिसको वो रीट्वीट करते हैं और बताते हैं, और इससे पीछे नहीं हटते। तो वो खुद आना चाहते हैं। अब पहले भी उन्होंने बड़ा माल बनाया, बहुत कुछ बनाया, IMF से झूठ बोलते रहे। IMF ने खुद कहा कि जी आपका वज़ीर ख़जाना फजिंग करता रहे। जो आज कह रहे हैं जी इमरान खान मुआहदा करके गया IMF से, IMF तो ये कहता है कि इसहाक डार बड़ा झूठा है, ये गलत आदादोशुमार देता रहा, गलत करता रहा, और खुद बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं उन्होंने खुद इमरान रियाज साहब ने इस बारे में ट्वीट भी किया है कि जी वो कहते रहे कि पूरे मुल्क का माशी तौर पर बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा हाथ इसहाक डार का है। बैनुल-अक़वामी साख तबाह कर दी, एक्सपोर्ट्स हमारी तबाह हो गई। आप वो जो ग्राफ देख लीजिए। अब जब इसहाक डार साहब आएंगे वापस तो आप सोचिए क्या होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का क्या हाल होगा, पाकिस्तान की मईशत का हाल होगा जो पहले ही बर्बाद है। आप देखिएगा कि उनके आते ही क्या होगा। बज़ाहिर वो आपको लगेगा कि जैसे बड़ा काम ये कर दिया, वो रिलीफ दे दिया, लेकिन असल में पाकिस्तान की मईशत की जड़ें बिल्कुल ही खोखली कर दी जाएंगी जो पहली तबाही की तरफ है। अब आप देखें कि इस दफ़ा वो दौर नहीं रहा कि ये तो बड़ा आसान लगता है ना कि जनाब आ जाएं, जब मर्जी आ जाएं, जब मर्जी चले जाएं, लेकिन अब बीच में है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने कह दिया रहीम यार खान में मैं बड़ा ऐलान करूंगा,
पहले ही वो कह चुके हैं कि आओ नवाज शरीफ आओ ज़रा, मैं तुम्हारा ऐसा इस्तकबाल करूंगा तुम देखोगे। अभी इसहाक डार साहब आएंगे तो इमरान खान सब तो सुरखरू हो रहे हैं, वो तो सच्चे साबित हो रहे हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ NRO चाहते थे, इन्होंने NRO 2 अपने आप को दे दिया। 50 रेफरेंसेस खत्म हो गए, इसहाक डार को रिलीफ मिल रहा है, नवाज शरीफ ने दरखास्त दे दी मुझे रिलीफ दे दिया जाए, शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ केसेस खत्म, रेफरेंस वापस हो गए, यूसुफ जगलानी के खिलाफ रेफरेंस वापस हो गया, 6 रेफरेंस थे राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ वो वापस, दीगर सेनेटर्स के खिलाफ वापस हो रहे हैं। तो ये तो FATF से लेकर आज तक यही मामला चाहते थे, अपने आप को ये रिलीफ देना, अपने केसेस खत्म करना चाहते थे। और अब मिफ्ता इस्माइल का वो क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो NR का लफ्ज नहीं था, उन्होंने कहा कि जी नैब को खत्म करना चाहती, तरमीम लाना चाहती थी। सिर्फ और सिर्फ एक शख्स था बीच में, सिर्फ एक शख्स, इमरान खान, जो नहीं मान रहा था। ये मिफ्ता इस्माइल के अल्फाज हैं वज़ीर ख़ज़ाना बनने से पहले, ये रजीम चेंज से पहले। तो अब आप सोचिए कि क्या इमरान खान बीच में है और वो कह रहा है कि मैं डटा हुआ हूं, मैं इसको जहाद समझ के कर रहा हूं, मैं ये नहीं होने दूंगा। यानी पाकिस्तान में क्या होता है, अब हो ये रहा है, ये बड़ा सीधा सा फार्मूला है। आप हुकूमत में आए, लोगों से पैसे इकट्ठे करके, जिस तरह पैसे लगाकर सारा, उसके बाद खूब पैसे कमाएं, किकबैक्स में मनी लॉन्ड्रिंग करें, जाली अकाउंट्स आपको पता है पापड़ वाला, और उनमें पैसे अरब हार रुपया आ रहा है, जिससे घरों के बिल जा रहे हैं, जिससे सदके के बकरे खरीदे जा रहे हैं, जिससे रेस्टोरेंट्स के बिल दिए जा रहे हैं, अरब हार रुपया यानी आ रहा है। और फिर जवाब दिया जाता है जरदारी साहब की तरफ से, भाई उनसे पूछें जिनके नाम पर आ रहे हैं, इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं। तो ये जो 14-16 अरब का हिसाब देना था शहबाज शरीफ ने और उनके बेटे हमजा शहबाज ने, जो आज तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही, तो ये सब ये करते हैं। अच्छा, करते क्या, इक़्तिदार मिला, ये सारा काम करो, खूब पैसा बनाओ, अरबों खरबों रुपया बनाओ, अरबों डॉलर बनाओ, मुल्क से बाहर भेज दो। उसके बाद क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, हुकूमत चली जाएगी। उस पैसे को फिर आराम से 5-6 साल इस्तेमाल करो, उसके बाद करो डील। डील के नतीजे में फिर दोबारा हुकूमत में आ जाओ, और हुकूमत में आते ही क्या करो, वो सारे केसेस खत्म करवा दो। जिस तरह आप देख रहे हैं, आते ही क्या हो रहा है, पिछले सारे केसेस खत्म, मुआफ, सब कुछ खत्म कर दो, और फिर उसके साथ ही जनाब वापसी करो मुल्क से। यानी पहले जब ऑपोजिशन में गए हो तो बाहर भाग जाओ, बाहर निकल जाओ, बीमारियों के बहाने लगाओ, और फिर पैसा इस्तेमाल करके, रजीम चेंज करके, बाहर के आकाओं को साथ मिलाकर यहाँ पर हुकूमत में आओ, अपने केसेस माफ़ कराओ, और फिर दौलत बनाओ, बेतहाशा दौलत बनाओ। अब तो कहना नहीं सिर्फ 1 साल है, इसी में इतनी दौलत बना जाओ कि आगे फिर इमरान खान आ गया तो तब तक क्या होगा, इसहाक डार आ रहा है, सब आ रहे हैं, मिलकर खाएं, पैसा बनाएं, अरबों डॉलर बनाएं, कोई नहीं पूछेगा। ऐसी स्कीमें लेकर आएंगे जहां पर हम बहुत पैसा बनाएंगे, और उसके बाद जैसी हुकूमत अगर चली जाती है, अव्वल तो कोशिश करेंगे, रजीम चेंज हो गया है, हम इदारों को साथ मिलाएं, डील्स करें, और उसके बाद दोबारा हुकूमत में आ जाए। अगर नहीं होता तो ज़्यादातर क्या होगा, मुल्क से बाहर चले जाएंगे, और फिर किसी रजीम चेंज का, डील का इंतजार करेंगे। 10 साल शरीफ खानदान 10 साल लिख कर देकर गया था सऊदी अरब जब गया, फिर डील के जरिए वापस आते हैं। फिर NRO, पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या हुआ, NRO हुआ था मुशर्रफ के साथ, इसी तरह 10 साल का मुआहदा शरीफ खानदान ने किया था, फिर आ जाते इक़्तिदार में, फिर माल बनाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। लेकिन अब है बीच में इमरान खान, और वो हकीकी आज़ादी की तहरीक का ऐलान कर चुके हैं। खौफ इतना है कि जनाब सिंध से भी पुलिस बुला ली गई है, यानी सिंध में अमन अमान की आप हालत देखिए, कराची समेत पूरे सिंध में। उसके बाद यानी वहाँ तो पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है ना, वहाँ तो ऐसा आला अमन अमान है। वो कह रहे हैं हाँ जी, सिंध से पुलिस जो है वो इस्लामाबाद भेजी जा रही है, इमरान खान आ रहा है, उसका लॉन्ग मार्च हो रहा है अभी से। अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा, अभी आप सब महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें, निकलें, हर शहर में निकलें। तो अभी से इतना खौफ है, तो ये ना हो कि इनको फिर भागने की जगह ना मिले। बिल्कुल उस तरह जिस तरह इसहाक डार पहले भी आना चाहते थे, जब पंजाब में हुकूमत मिल गई थी और हमजा शहबाज वगैरह बन गए थे और डॉक्टर्स ने फौरी इजाज़त दे दी थी। फिर क्या हुआ, ज़िमनी इलेक्शन हो गए, इमरान खान साहब वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री से आ गए, हुकूमत चली गई, इसहाक डार को डॉक्टरों ने कहा ना 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 बना जनाब, अपनी हुकूमत रही। तो ये हुकूमत जब मिलेगी तभी वापस आएंगे, हुकूमत गई तो ये वहीं पर चले जाएंगे जहाँ से आए थे, जहाँ ये सारी दौलत बनाते हैं। 10 अरब डॉलर तो पाकिस्तानियों के दुबई में पड़े हैं। तो अब असल में बीच में इमरान खान साहब जो रुकावट हैं, और अब दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो कैंप है, जो ज़ाहिर मजबूत हो रहा था, और ये भी कहा जाता है, ये इमरान इस्माइल साहब ने कहा है, साबिक गवर्नर ने, कि जी ये मिफ्ता इस्माइल नहीं, ये शहबाज शरीफ की छुट्टी कराने आ रहे हैं, शहबाज शरीफ आपकी जगह आ रहे हैं। तो असल में वज़ारत उज़्मा की ताकत जो है वो इसहाक डार अपने पास रखेंगे और नवाज शरीफ के कहने पर चलेंगे, क्योंकि जो मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौरान भी बरतानिया में, वो कोई खुशगवार नहीं रही, और ये खबरें भी छप गई
कि उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए हैं, ये मामला वो मामला, मीशत नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। उनको भी सब पता है गुड कॉप बैड कॉप ऐसे करें, लेकिन इसलिए कि भाई डायरेक्ट मेरे पास सारा कुछ हो, तो इसलिए शहबाज शरीफ बड़ा अपना समूह लेकर उस मीटिंग के बाद बाहर निकले थे। तो अब ये शहबाज शरीफ की बुखलाहट से आप देख लें, रद्दमल से देख लें क्या हो रहा है, और इमरान खान साहब की जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। और आकर ये कोई फूलों की सेज सागदार के लिए साबित नहीं होगी, जिस तरह माजी में वो आ गए थे, नवाज शरीफ साहब आ गए थे। इस दफ़ा फ़र्क है, इस दफ़ा इमरान खान है। और जिस तरह पहले देखा है कि इमरान खान से जो हुकूमत छीनी गई, उस वक्त से लेकर आज तक इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को आप देख लें तो हुकूमतें चल तो जाती हैं रजीम चेंज के ज़रिए, मीर जाफ़र मीर सादिक साथ मिल जाएँ, बाहर की कुव्वतें साथ मिल जाएँ, हुकूमतें चल जाती हैं, लेकिन वो खोखली होती हैं क्योंकि उनके पास अवामी मैंडेट नहीं होता। और यही इस वक्त सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है। और जब तक ये इलेक्शंस की तरफ मामला नहीं जाता, आप देखेंगे जो भी हुकूमत में आएगा, चाहे इसाक डार आ जाए, चाहे नवाज शरीफ आ जाए। शेख रशीद कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ जाए, इसाक डार भी वापस आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनसे अब हुकूमत चलनी कोई नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।